स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 होगा। इसके पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं तो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस चलाते हैं और सुबह 7 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। चलिए आप भी चाहते हैं कि 65 नंबर मेरा कंप्लीट हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बजरी ग्रुप का नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी फसल है जो बजरी ग्रुप का नहीं है। तो ज्वार, मक्का, रागी की बजरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल किया फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल करिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी माका जो है वज्री ग्रुप का नहीं है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है ज्वार है, रागी है, बजरा है, ये सब क्या है तो वज्रे ग्रुप का है। इनका दाना क्या होता है तो छोटे छोटे होता है और मकई का दाना क्या होता है तो बड़े बड़े होता है। इसलिए इस मक्का वज्रे ग्रुप का फसल नहीं है, बल्कि ज्वार, रागी और बजरा वज्रे ग्रुप का वो फसल है, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी। तो 1835 में, 1843 में, 1853 में कि 1953 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1853 में चलाई गई थी। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई थी तो 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप पूछ देगा कहाँ से कहाँ तक चली थी तो लिख लीजिएगा मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ते भी लिख लीजिएगा, 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर तो 34 किलोमीटर। एक बार और सुन लीजिए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई तो 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से कहाँ तक चली तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी तो 34 किलोमीटर चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में, 1954 में, 1955 में कि 1956 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1953, 1954, 1955 कि 1956 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1953 में की गई थी। कब की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 में की गई थी। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपको बताना है कि नाजी पार्टी तो जो था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। लाल झंडा था कि स्वास्तिक था कि ब्लैक शर्ट था कि कबूतर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं स्वास्तिक चिन्ह था। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है तो लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था तो स्वास्तिक हो जाएगा, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता की
अस्पृश्यता का उन्मूलन, कि रोजगार के अवसर की समानता, कि आर्थिक बराबरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्थिक बराबरी जो संविधान के समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो आपको बताना है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली थी। तो पेरिस की संधि, कि बिला फ्रेका की संधि, कि न्यूली की संधि, कि सेब्रे की संधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। कब मिली थी? तो 1783 ईस्वी में। कब? 1783। ये भी लिख लीजिएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु कौन है? संसद है, जनता है, राष्ट्रपति है, कि प्रधानमंत्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगी, जनता हो जाएगा। तो भारत में संप्रभु कौन है? तो जनता, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है तारीख ए दाऊदी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। अब्दुल्ला ने लिखा है, कि मेगास्तीनिज ने, कि ख्वाजा नियामुतुल्ला ने, कि दुर्गा चरण राय ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं अब्दुल्ला ने लिखा था। तो किसके शासनकाल, अगर शासनकाल पूछ देगा किसके शासनकाल में लिखे थे, तो जहांगीर के शासनकाल में लिखे थे। जहांगीर के शासनकाल में यह पुस्तक लिखी गई थी। तो ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है, कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको बताना है बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी। आरा में, पटना में, गया में, कि मोतिहारी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, पटना में की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना किस जिला में की गई थी, किस शहर में की गई थी? तो पटना शहर में की गई थी, पटना जिला में की गई थी। कब की गई थी? लिख लीजिएगा 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो बिहार में है, हरियाणा में है, सिक्किम में है, कि तमिलनाडु में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरियाणा राज्य में क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। किस राज्य में? तो हरियाणा में हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। अब अगर पूछ देगा बिहार का कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है, तो लिख लीजिएगा बिहार का पूछे देखो तो 7.84% है। बिहार का पूछ देगा तो आगे लिख लीजिएगा। अगर सिक्किम का पूछ देगा तो लिख लीजिएगा, सिक्किम का भी लिख लीजिएगा कितना क्षेत्र है, तो 47.08% है। और तमिलनाडु का पूछ देगा तो कितना है, तो 20.21% है। याद करते चलिएगा। अगर पूछ देगा
निम्नलिखित इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा का अगर पूछ देगा वन प्रतिशत कितना है तो लिख लीजिएगा 3.63% है। कितना वन प्रतिशत क्षेत्र है? तो 3.63% है। अब बिहार का पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? तो 7.84% हो जाएगा। और तमिलनाडु का पूछ देगा तो 20.21% हो जाएगा। और सिक्किम का पूछ देगा तो 47.08% हो जाएगा। चलिए, आपको समझ आएगा, आ गया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपको बताना है ऐसे कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन है, व्हेल है कि कछुआ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गंगा डॉल्फिन हो जाएगा जो केवल भारत में ही पाया जाता है। और एक और इसमें बात याद कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित कर दिया गया? तो 2009 में कर दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित कर दिया गया? 2009 में, गंगा डॉल्फिन को, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डैडस का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो किसने कहा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कंजर्वेटिव ने कहा था। ए इज करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव ने कहा था, इनका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित प्रारंभिक स्थानों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ पे है? केरल है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका कि आंध्र प्रदेश? तो कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, एक कहाँ पे है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है कि आंध्र प्रदेश में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटका में हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो 342, 333, 341 कि 332? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। तो आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 342। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो आपको बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो महात्मा गांधी को, श्री राजगोपालचारी को, लाला लाजपत राय को कि खान अब्दुल गफर खां को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलिए, 15 अक्टूबर 1991 को कि 15 सितंबर 1950 को कि 1 जनवरी 1915 को कि 1 जनवरी 1916 को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। आप पूछ देगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इनका गठन कब हुआ गया था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया था? तो 1976 में, 1978 में, 1971 में, 1977 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यानी वी इज करेक्ट हो गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया था? तो 1978 में हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी मौसिन राम हो जाएगा। तो मौसिन राम अगर पूछ देगा कहाँ पड़ता है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? तो मेघालय राज्य में मौसिन राम पड़ता है, जिसमें लगभग 1,141 सेमी वर्षा होती है प्रति। ए सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना आया है। तो खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो सैकड़ों वर्ष लेते हैं, हजारों वर्ष लेते हैं, लाखों वर्ष लेते हैं कि केवल 1 वर्ष लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर